हेलो जी, राम राम। बच्चे करने लगे थे जिद, फिर हम मेला देखने के लिए पहुंच गए। मेले में बहुत सारे झूले लगे हुए थे और बहुत ही सुंदर लग रहे थे। ये गोल वाला झूला तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और देखो बच्चे कितनी मस्ती कर रहे थे। बच्चों को बहुत ही मज़ा आ रहा था। और अब आपको लेकर चलते अगले झूले की तरफ। ये थी एक ट्रेन जिसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे और मस्ती कर रहे थे। दिखने में ये ट्रेन बहुत ही सुंदर लग रही थी। बच्चे खुशी के मारे झूम रहे थे। अब आपको ले चलते हैं दूसरे झूले की तरफ। इस झूले पर भी बहुत सारी लाइटिंग लगी हुई थी। रात में अच्छी दिखाई दे रही थी। मुझे तो इस झूले से बहुत ही डर लग रहा है। मुझे तो यहाँ बैठने से चक्कर आ जाते हैं। अब ले चलती हूँ जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जंप कर रहे थे। बच्चे बहुत ही खुश लग रहे थे। मेरे को इन बच्चों को देख के अपना बचपन याद आ गया था। ये एक नई तरह का झूला था। वाह, देखने में बहुत बड़ा ही क्यूट लग रहे हैं। अब ले चलते आपको ट्रेन के पास। ये ट्रेन तो खाली ही चल रही थी। इसमें सिर्फ 2 ही बच्चे बैठे हुए थे। ये एक छोटी सी ट्रेन थी बच्चों को खुश करने के लिए। अब चलते सुपर पावर ड्रैगन ट्रेन की तरफ। इसके इंजन की शेप ड्रैगन की तरह थी। इसमें झूलने के लिए बुकिंग अमाउंट 100 रुपये था। इसके बगल में एक आर्टिफिशियल स्विमिंग पूल भी बना रखा था जिसमें कुछ बोट थी जिसमें बच्चे बैठकर आनंद ले रहे थे। इसमें छोटी छोटी बोट बहुत ही सुंदर लग रही थी। ये थी वो ड्रैगन ट्रेन। ये भी एक नई तरह का झूला था जो अभी खाली पड़ा हुआ था। इसका बुकिंग अमाउंट भी 100 रुपये था। इसमें बहुत सारी लाइटिंग लगी थी। अब आपको लेकर चलते भूत बंगले की तरफ। बाहर से ही बहुत ही डरावनी डरावनी आवाज़ें आ रही थी। बहुत डर लग रहा था अंदर जाने के। अब आपको लेकर चलते मेले में बाज़ार की तरफ। ये थे कुछ खाने के स्नैक्स आइटम। अचार के कुछ डिब्बे रखे हुए थे। बहुत ही प्रकार के स्नैक्स आइटम थे। अब हम चलते क्रोकरी वाली शॉप के ऊपर। अब आपको दिखाती हूँ कुछ क्रोकरी आइटम। अलग अलग क्रोकरी का अलग अलग रेट था। इसमें सारी छोटी और बड़ी हर प्रकार की क्रोकरी रखी हुई थी। देखने में बहुत ही सुंदर लग रही हैं। 20 रुपये से लेकर 100-150 तक रुपए की क्रोकरी रखी हुई थी यहाँ पे। फिर बच्चे बोलने लगे हमें आइसक्रीम खानी है। फिर इनको आइसक्रीम की शॉप के ऊपर लेके गई। फिर दोनों को एक एक सॉफ्टी दिलाई। बहुत ही रिजनेबल प्राइस था। 20-20 रुपये की थी ये दोनों। सॉफ्टी को लेके बच्चे बहुत ही खुश हो गए थे। मेरा भी मन कर रहा था खाने के लिए, लेकिन मेरे नवरात्र के व्रत चले हुए हैं। फिर एक सॉफ्टी दिव्यांशी को दी। अब आपको लेकर चलते हैं फन गेम की तरफ। यहाँ पर बहुत सारी फन गेम की शॉप थी। हर आइटम के ऊपर एक एक माचिस रखी हुई थी जिसको शूटिंग की मदद से गिराना था। ये एक दूसरी सेल थी जिसमें हर आइटम 20-20 रुपये का था। यहाँ पर घर में यूज होने वाला हर प्रकार का आइटम मिल रहा था। आप लोग भी आना चाहो तो इस मेले में आ सकते हो। आप लोगों को भी बहुत ही मज़ा आएगा। अब रिंग थ्रो शॉप की तरफ आपको लेकर चलते हैं। 50 रुपये के 6 रिंग दे रहा था और इन आइटमों के अंदर उनको डालना था। परंतु जो रिंग था वो गिरते ही उछल जा रहा था। बहुत सारे बच्चे ये गेम खेल भी रहे थे। ये एक टॉय शॉप थी। ये भी एक प्रकार का गेम था जिसमें छोटी छोटी बॉलों को नंबरों पर डालना होता था। ये थे वो नंबर और बॉल। ये कुछ दिशा निर्देश लिखे हुए थे। अब ले चलते आपको शूटिंग की तरफ। अलग अलग तरह की गन रखी हुई थी। आगे कुछ बैलून रखे हुए थे और उन पर शॉट मारना था। ये भी 50 रुपये में 6 गोलियां दे रहे थे। ये एक कुल्फी की शॉप थी जिसमें ठंडी ठंडी दूध की बोतलें रखी हुई थी। इसके अलग अलग प्राइस लिखे हुए थे। अब आपको लेकर चलते मोमोज और पानीपुरी की दुकान पे। देख के मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन मेरा तो फास्ट था, मैं खा नहीं सकती थी। ये भैया टिक्की बना रहा था। अब चलते पिज़्ज़ा शॉप की तरफ। यहाँ पे 2 भैया पिज़्ज़ा बना रहे थे।
अब चलते हैं स्पेशल छोले भटूरे की शॉप पे। छोले भटूरे वैसे भी मैं कम खाती हूँ, मुझे ज़्यादा तेल पसंद नहीं है। यहाँ पर एक फ़ोटो फ्रेम लगा हुआ था जिसके सामने खड़ा होकर प्रयाग ने फ़ोटो खिंचवाया। ये एक पान की शॉप थी जहाँ पे बहुत सारे भैया ने पान लगा के रखे हुए थे। ये कुछ छोटे छोटे टॉयज थे, देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे थे। इसी के बगल में एक चाउमीन की शॉप लगी हुई थी और इसकी बगल में बेलपूरी वाले ने अपनी शॉप लगा रखी थी। मेले में बहुत मज़ा आ रहा था। ये अभी तक की बहुत ही अट्रैक्टिव शॉप थी। शॉप के ऊपर हर प्रकार का आइटम था, खिलौने, स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉनिक, किचन से रिलेटेड सब कुछ यहाँ पे मिल रहा था। होम डेकोरेशन का आइटम भी रखे हुए थे। कितने सुंदर सुंदर की होल्डर हैं, कितने सुंदर सुंदर कानों के इयररिंग्स लगे हुए हैं। यह एक लाइटिंग की शॉप थी। यहाँ पर कुछ स्टेशनरी और आर्ट से रिलेटेड सामान रखा हुआ था। प्रयाग ने यहाँ से कुछ सामान खरीदा। यह एक हैंडीक्राफ्ट की शॉप थी। लकड़ी के बहुत ही सुंदर सुंदर आइटम थे। प्रयाग और दिव्यांशी उठा उठा के देख रहे थे। ये एक कैंडी शॉप थी। बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार की कैंडियाँ रखी हुई थी। प्रयाग ने भी यहाँ से एक आम पापड़ का पैकेट खरीदा। जैसे ही मेले से बाहर निकले तो बाहर एक रामलीला का मंच लगा हुआ था और रामलीला हो रही थी। आज इस मेले में हमने और बच्चों ने बहुत ही एंजॉय किया। मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब